शरीर का स्ट्रक्चर तो सबका एक सा है, चेक कर लो आप, हाँ या ना। आपके पास भी 5 उंगलियां हैं, हमारे पास भी 5 ही है। आपके पास भी 2 हाथ हैं, हमारे पास भी 2 हाथ ही हैं। अंतर क्या है? अंतर है सिर्फ विचारों का। ईश्वर की तरफ से स्ट्रक्चर तो सबका एक सा ही है मेरी मां, नहीं है? शरीर की संरचना तो सबकी एक है। अंतर कहां है? हम में और स्वामी विवेकानंद जी में क्या अंतर है? सिर्फ विचारों का। वरना स्वामी विवेकानंद जी की भी शारीरिक संरचना हमारी और आपकी तरह है, नहीं है? रामकृष्ण परमहंस, उनकी शरीर की संरचना और आपके शरीर की संरचना भी लगभग, सिटी स्कैन कराओ तो सब एक सा ही आएगा। जितनी हड्डियां 206 उनके अंदर, उतनी हड्डियां आपके अंदर नहीं। लगभग 7 किलो ब्लड उनके भीतर, लगभग 7 किलो ब्लड सबके भीतर होता है। किलो 2 किलो कम ज्यादा अलग विषय है, किसी को बीमारी है तो, वरना स्वस्थ व्यक्ति का तो सब एक सा है, नहीं है? फिर अंतर कहां? आद्य शंकराचार्य जी, क्या अंतर था उनमें और आप में? केवल विचारों का अंतर है। शरीर से ईश्वर ने किसी को बड़ा छोटा, कद में कोई 1-2 इंच कद में बड़ा छोटा हो, वो ईश्वर संरचना, पर जो भीतर के पार्ट्स हैं, भीतर की संरचना है, चमड़ी गोरी काली हो सकती है पर भीतर का स्ट्रक्चर तो सबका एक सा है। आप मानते हैं इस बात को कि नहीं? बोलो। फिर अंतर कहां है? सिर्फ विचारों का। कोई विचारवान हो तो विवेकानंद बन जाए, कोई विचारवान हो तो रामकृष्ण परमहंस बन जाए, कोई विचारवान हो तो आद्य शंकराचार्य स्वामी रामानुजाचार्य बन जाए, रामानंदाचार्य बन जाए, निम्बार्काचार्य बन जाए। और यदि विचारवान ना हो तो आदमी परेशान है। आप सबको हाथ जोड़ में एक बात कहूं, मीराबाई में और आप स्त्रियों में क्या अंतर है? मीराबाई का भी आप एक्सरा करा लो, सिटी स्कैन करा लो, जितना MRI करा लो, फला फला। मीराबाई का जो शरीर था वही शरीर आज स्त्रियों के पास है, वही रचना है। ईश्वर की रचना में तो कोई भेद नहीं है। अंतर हुआ केवल विचारों का। इसलिए कहता हूं, शरीर मायने नहीं रखता, विचार मायने रखते हैं। शरीर से कोई बड़ा नहीं होता, विचारों से बड़ा होता है। जिसके जितने श्रेष्ठ विचार होंगे वो व्यक्ति उतना महान होगा। इसलिए अपने भीतर गलत विचार ना आने दीजिए, अपने भीतर गलत विचारों को जगह मत दीजिए। कोई भी गलत विचार आए, उस गलत विचार को तुरंत उठा करके डस्टबिन में डालिए। अच्छे विचारों को जगह दीजिए, अच्छे लोगों के साथ उठिए बैठिए, अच्छी बातें करिए, अच्छी चीजें देखिए, अच्छी चीजें सुनिए, अच्छे माहौल पे रहिए। अच्छे विचारों का निर्माण होगा और अच्छे विचार आपकी कीमत कई गुना बढ़ाएंगे। सुनार की तराजू में जाकर के मक्खी बैठ जाए तो कम से कम 2000 की तो हो ही जाएगी, उस मक्खी की कीमत नहीं होगी। यदि तराजू में जाकर वो बांट की तरफ या सोने की तरफ बैठी एक बढ़िया मक्खी, खाते पीते घर की भी, कम से कम 1 ग्राम की तो होगी, नहीं होगी? आधे ग्राम की मान लो। यदि आधे ग्राम की भी एक मक्खी हुई तो आधे ग्राम की मक्खी भी आज के रेट में कितना हुआ? आधा ग्राम सोना। 1500 की तो भाई के नहीं, कम से कम रेट भी लगाओ तो। मेरी मां हुई, कुछ तो निकला। और वही मक्खी जाके सब्जी की तराजू में बैठे, आलू बैगन की तराजू में,
कोई कीमत है? मक्खी वही है, बस तराजू बदली है। सुनार की तराजू में बैठेगी तो मक्खी की कीमत कुछ और होगी, और सब्जी की तराजू में बैठेगी तो मक्खी की कीमत कुछ और होगी। आप सत्संग में बैठे हैं तो आपकी कीमत कुछ और है, शराब की दुकान में बैठे हुए लोगों की कीमत कुछ और है। लोग वही है, बस संगति है। इसलिए कहता हूं, भक्तों की संगति करोगे तो भक्ति का रंग चढ़ेगा। जब भक्ति का रंग चढ़ेगा तो धीरे से नेत्रों में आंसू बहेंगे भगवान की याद में। और भगवान के लिए गोपियां रोती हैं। किसके लिए रोती हैं? आप रोते हो बेटा मिल जाए, धन मिल जाए, लेकिन गोपियां भगवान से क्या चाहती हैं? कोई दौलत चाहती है, कोई वस्तु चाहती है। अरे मैं वस्तु चाहकर करूंगा क्या? चलो आज मेरे पास बहुत सारी वस्तुएं हैं, तो मैं होकर भी मैं क्या यूज कर पा रहा हूं? रात को जब मैं सोता हूं तो 3x6 की जगह लगती है, उसमें भी आधा बिस्तर खाली रहता है। 6, 7, 8 घंटे तो यूं ही बीत जाते हैं। अभी मैं बैठा हूं तो इतनी सी जगह पर बैठा हूं, इतनी सारी जगह खाली है। हाँ कि ना? खाता हूं तो 4 रोटी से ज्यादा नहीं खा पाता। क्यों? पानी पीता हूं तो 2-2.5 लीटर से ज्यादा पानी नहीं पी पाता हूं। क्यों? बोलो मेरी मां। फिर ना जाने क्यों भगवान करे आपके पास सब कुछ हो, लेकिन सब कुछ होने के बाद ये ज्ञान जरूर हो कि सब कुछ अपना नहीं। व्यक्ति धन पाकर, वैभव पाकर पागल हो जाता है। इसलिए इस विवेक को बनाए रखिए, इस विचार को बनाए रखिए कि आज मैं यहां हूं, आज के 70 साल बाद, 80 साल बाद यहां पर ये हॉल रहेगा, ये सब कुछ रहेगा जस की तस। लेकिन 70 साल 80 साल बाद पता नहीं, 10 साल बाद की भी हम बात नहीं करें, 5 साल बाद आगे की भी नहीं बात करें, पता नहीं आगे के सालों में हम और आप यहां रहें कि ना रहें। लेकिन फिर भी ये सब वस्तुएं यहां रहेंगी, ये धरती यहीं रहेगी, ये छत यहीं रहेगी। इसलिए हम गुमान किसका करें? हमारी दौलत ये खड़े हुए कॉलम और ये छत और ये घर, ये कंक्रीट हमारी दौलत नहीं है। कंक्रीट से बना हुआ घर सबका यहीं छूटेगा। खेत खलिहान, गाड़ी घोड़ा, ये हमारी दौलत नहीं है। हमारी दौलत है राम कृष्ण श्रीमन नारायण। मीरा ने यही तो कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन। मैंने राम नाम का धन पा लिया है, और इस धन को पाने के बाद फिर किसी धन की जरूरत पड़ती ही नहीं है। आपको जरूरत होए तो आप दूसरे धन के पीछे भागो, लेकिन जब से समझ आई तब से तो ये दास राम नाम, मैंने तो मीरा को ही अपना गुरु मान रखा है। मीरा ने जो ज्ञान दिया और मीरा की जो बातें मैंने सुनी, बस मीरा मेरे हृदय में बस गई। और मीरा की ये बात भीतर आज बैठी है, कभी निकलेगी नहीं कि मेरा धन तो राम है। ये शरीर माटी बनेगा, पर माटी बनने से पहले आओ उस माटी बनने वाले शरीर से माधव को पाएं, परमात्मा को पाएं। माटी तो बनना ही है, तो क्यों ना माटी बनने के पहले पाएं। यदि पा गए तो फिर माटी बने, कोई दिक्कत नहीं। माटी तो मीरा का शरीर भी बन गया और बनेगा ही, लेकिन मीरा ने माटी बनने के पहले माधव को पा लिया,
तुम्हारा क्या विचार है? ऐसे ही माटी बन जाओगे खाली? ना, माटी तो बनना है। आओ, माटी बनने के पहले माधव को पाते हैं, भगवान को पाते हैं। यदि आपने माधव को, ईश्वर को माटी बनने से पहले पा लिया तो आप जीत गए। वरना आप, ये जो लाशें जा रही हैं, अर्थी जा रही थी, अर्थी से पूछ लो मुर्दे से, भैया तो जीत गया कि हार गया? पूछो दुनिया से। ये जो मुर्दा बना जा रहा है शमशान, पूछना आज तू जलने के लिए जा रहा है, बोल जीत गया कि हार गया? बोलो बोलो, हार गया कि जीत गया? हाँ, आपको जीतना है। मैं दुनिया का ठेका नहीं लेता, आपसे प्रार्थना करता हूं, जीतना है हम सबको, हारना नहीं है। और जीतना कैसे है? ये शरीर माटी बनेगा, पक्का है। ये हमारा सगा नहीं है, ये शरीर हमारा सगा। जब शरीर सगा है ही नहीं तो शरीर में मन क्यों लगाएं? ये भी धोखेबाज है शरीर, इसमें क्यों मन लगाएं? आओ, तुलसीदास जी ने मन कहां लगाया? बोलो, राम में। बताओ, तुलसीदास जी हार गए कि जीत गए? कबीरदास जी हार गए कि जीत गए? बोलो, जीत गए। आपके पिताजी हार गए कि जीत गए? हाँ, तुम्हारे पिता हार गए हैं, तुम्हें जीतना है। जो जंग तुम्हारे बाप हार गए, वो जंग तुम्हें जीत कर दिखाना है। जो तुम्हारे बाप दादे जिस ईश्वर को ना पा सके, उस ईश्वर को तुम्हें पाना है। यही तो कहा था सुनीति ने ध्रुव जी से, बेटा जिस ईश्वर को तुम्हारे बाप दादे ना पा सके, उस ईश्वर को पाना है। जाओ। हाँ मां, मैं उसे पाऊंगा। उस परमात्मा में जब मन लगाया ध्रुव जी ने तो पा लिया। इसलिए जिनका मन भगवान में लग गया वो जीत गए, जिनका मन नहीं लग रहा है हार गए। इसलिए हम लोग लड़ाई किसी और से नहीं करते। इसलिए हमारा दुश्मन, हमने कभी पाकिस्तान को अपना दुश्मन माना ही नहीं। हमने कभी किसी देश को, किसी व्यक्ति को अपना दुश्मन माना ही नहीं। हमने तो सदा अपने आप को अपना दुश्मन माना है। हम लोग तो अपने को जीतने की बात करते हैं। खुद पर संयमी, खुद पर संयम, खुद पर नियंत्रण, खुद को जीतो। जो स्वयं को जीतता है वही तो संत है।